हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, उसको हम कवर करने वाले हैं कि क्विक रिवीजन के अंदर। सो द नेक्स्ट विच कम्स इन द करियर ऑप्शन इज कोचिंग करियर। कोचिंग करियर के अंदर क्या है कि जो प्लेयर्स जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेला हुआ है या स्टेट लेवल तक खेला हुआ है, फर्दर वो क्या करते हैं कि जो कोचिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर वो ट्राई करते हैं। तो दे आर डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विच हायर कोचेज, जो कोच को हायर करते हैं टीम को ट्रेन करने के लिए या फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। तो इस फील्ड में भी कहीं ना कहीं एक जो करियर ऑप्शन है वो एक फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के पास या फिर एक प्लेयर के पास रहता है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज करियर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ की फील्ड में क्या है कि देखिए, फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप अपने बॉडी सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या खामियां हो सकती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो वो आप कम्प्लीटली जो फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर स्टडी करते हैं। सो कहीं ना कहीं ह्यूमन सिस्टम के बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज होती है। तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं? पीपल आर अवेयर दैट दिस वे दे कैन एस्केप द हार्मफुल डिजीज लाइक ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड डायबिटीज एटसेट्रा। क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से वो जो बीपी है, ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज़ एटसेट्रा, ये बीमारियां हैं, इनसे वो दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन कम्स इज एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स, जिसके अंदर क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स के अंदर वो कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आता है जो कि है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है तो उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं वो करियर ऑप्शन भी अपना सकते हैं। द नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन। इसके अंदर क्या है कि बहुत सी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज हैं जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में उन्होंने एंट्री की हुई है। तो वो करते क्या है कि जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं और या फिर लाइक एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए जो क्लोथिंग वगैरह है उनको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए एक स्पोर्ट्स प्लेयर को अच्छे से पता होता है कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर को क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं उन पे इंडस्ट्री जो है वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग, एक फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्लेयर है वो कहीं ना कहीं एक फिट प्लेयर होगा, फिट इंसान होगा। तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो औरों के मुकाबले ज़्यादा वर्क काम ज़्यादा करेगा और इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा उससे। द नेक्स्ट कम्स स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो देखिए, इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं वर्क कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि लाइक जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी लाइक ग्राउंड हो गया, जिम्नेजियम हॉल्स हो गया, तो इन सबको वो कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखते हैं। वहाँ पे जो कमियां हैं उनको जानते हैं, फिर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी रहती है, करियर ऑप्शन वहाँ पे भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है करियर विच इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं प्लेयर से रिलेटेड जो है, मतलब जो प्लेयर्स हैं जो प्ले करते हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये करियर्स हैं। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है प्लेयर्स का। दैट मीन्स जो भी प्लेयर कोई भी गेम करता है या फिर स्पोर्ट्स करता है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो नेशनल लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे, तो मतलब कहीं ना कहीं कहने की बात है कि जो भी प्लेयर स्पोर्ट्स करता है उसके अंदर ट्रेनिंग करता है तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंटरनेशनल लेवल तक वो प्ले कर सकता है। तो जब तक वो प्ले कर रहा है लास्ट में, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए कंट्री की तरफ से खेलना पड़ता है, तो जब वो इंडिया की तरफ से खेल रहा होता है तो इंडिया उसको काफ़ी ज़्यादा देखिए फेम भी देता है, मनी भी देता है, तो सब कुछ उसको मिलता है। बट प्लेयर का जो करियर होता है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टाइम पीरियड होता है कि 10 to 12 ईयर्स तक ही कोई प्लेयर खेल सकता है। उसके बाद उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती कि वो इतने अच्छे से खेल पाए, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। देन कम्स द नेक्स्ट करियर ऑप्शन विच इज इन परफॉर्मेंस इज एज ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स के अंदर क्या है कि देखिए, किसी भी गेम को अच्छे से तो किसी भी गेम को या टूर्नामेंट को अच्छे से रन करवाने के लिए कि वो अच्छे से संपन्न हो पाए, सारे गेम्स विदाउट चीटिंग हो पाए, तो उसके लिए ऑफिशियल्स का होना, जिसको हम पायर्स भी कह सकते हैं, रेफरीज भी कह सकते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है।
एक्चुअली में जो ये अंपायर्स या फिर रेफरीज होते हैं, कहीं ना कहीं रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं जो पहले उस गेम के अंदर खेल चुके होते हैं। तो जो प्लेयर्स अपना प्लेइंग करियर उनका जिनका एंड हो चुका है, तो आफ्टर प्लेइंग करियर वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स की फील्ड में जाके अपना करियर आजमा सकते हैं। द नेक्स्ट कम्स करियर इन स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन। स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन मतलब कहीं ना कहीं कमेंट्रेटर या फिर जर्नलिज्म वगैरह से है, पत्रकारिता वगैरह से है। तो इसके अंदर पहला जो करियर ऑप्शन है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर या फिर स्पोर्ट्स मैगजीन वगैरह, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो रिपोर्टर होते हैं मैगजीन के अंदर जो लिखते हैं, एक कॉलम लिखते हैं, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के करियर के अंदर आ जाता है। मतलब जिनकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। सेकंड इज बुक राइटिंग। बुक राइटिंग भी यही है कि फिजिकल एजुकेशन जो एक फील्ड है इसके अंदर बुक्स वगैरह बहुत कम है, तो अच्छी बुक्स चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं वो कहीं ना कहीं बुक राइटिंग के अंदर भी अपना करियर आजमा सकते हैं। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो रहता है वो है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का। तो इसके अंदर क्या है कि देखिए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स मैगजीन में देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए होते हैं प्लेयर्स के ड्यूरिंग जब वो खेल रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा फोटोग्राफर होना सबसे पहले ज़रूरी है अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर आपको करियर ऑप्शन अपना आजमाना है। बाकी सब बात की बातें। द नेक्स्ट इज़ बुक पब्लिशिंग। तो देखिए, बहुत से पब्लिकेशन हाउस हैं, लाइक जैसे आपकी प्राची की बुक अभी आपके पास है, जो इस सेशन आपके पास फिजिकल एजुकेशन में रहने वाली है। तो जो बुक पब्लिकेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं आप करियर अपना आजमा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बुक को पब्लिश करते हैं डिफरेंट राइटर्स की। द नेक्स्ट कम्स स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि देखिए, आप कोई भी मैच लाइव चल रहा होता है घर पे बैठ के, उसको जब टेलीविज़न पे देखते हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का ही एक हिस्सा है। तो इस फील्ड के अंदर भी आप कहीं ना कहीं अपना करियर आजमा सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको जब स्पोर्ट्स के बारे में अच्छी प्रॉपर नॉलेज है तो आप उनको एक अच्छे फीडबैक दे सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, या फिर लाइक जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू योर स्पोर्ट्स नॉलेज। सो इस फील्ड में भी आप अपना करियर आजमा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स अ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है कि देखिए, आज के टाइम पे क्योंकि धीरे धीरे स्पोर्ट्स के लिए जो पीपल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं क्रेज़ है जो आज के टाइम पे बढ़ रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उनको अकॉर्डिंग टू मार्केट कि कहाँ पे किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, कहाँ पे किस गेम का क्रेज़ ज़्यादा है, तो वो भी स्पोर्ट्स मार्केट का एक हिस्सा रहता है। तो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही जो भी ज़रूरत की चीज़ें इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे वो सप्लाई किया जाए। तो उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं अपना करियर आजमा सकते हैं। नेक्स्ट कम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। ये कहीं ना कहीं हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि देखिए, एक नई अपॉर्चुनिटी है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर जो रिसर्च वगैरह की जा रही है आज के टाइम पे डिफरेंट गेम्स के ऊपर, तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप न्यू डिज़ाइनिंग, न्यू डेवलपमेंट जो स्पोर्ट्स के अंदर होनी चाहिए उसके अंदर अपना करियर ऑप्शन आजमा सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि हमने यहाँ पे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। और फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स क्या है कि स्पोर्ट्स किसी भी प्लेयर के लिए या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए काफ़ी मायने रखते हैं अगर वो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। तो इसके अंदर स्पोर्ट्स है जो हमें बताता है कि इट ऑल्सो अ ग्रेटिफाइंग रिस्पेक्टेड मल्टी टैलेंटेड वेल प्लेइंग फील्ड टू परस्यू अ करियर। कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आपकी, क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसके अंदर आपको फेम भी मिलता है, आपको इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं अपना करियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं, अपना करियर उसके अंदर परस्यू कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में वो हमने स्टडी की। कुछ पोर्शन रह गया है जो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो एक और लास्ट लेक्चर लगेगा आपका क्विक रिवीजन के अंदर, तो कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल नाउ, थैंक यू एवरीवन।